जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये टर्म जैसे हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स हो गए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। ऐसे इतने सारे टर्म हैं, हम किसको कैसे पहचाने, अब हम उसको यहां पे समझाने वाले हैं आपको। जो ये टॉपिक है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये एक वाइडर टर्म है। सारे टर्म्स के लिए एक टर्म बनाया गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए यहां दिख रहा होगा, हमने बीच में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना रखा है और उसके अंदर सारी हैं, देखिए इंड एस, एएस, आईएफआरएस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसे सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो हम आपको अब समझाने जा रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें तो हमने अलग अलग वीडियो में आपको समझा रखी हैं। तो अब हम समझने जा रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं। तो देखिए नेम में ही छुपा हुआ है जनरली एक्सेप्टेड, मतलब जनरली हम यूज कर रहे हैं डे टू डे अकाउंटिंग में, हम लोग जनरली इस कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कर रहे हैं। तो अब इसी को देखिए हम आगे डिफाइन करेंगे कि कैसे इसको बोला गया जनरली एक्सेप्टेड और क्या होते हैं ये। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बी एक्सप्रेस्ड एज दोज रूल्स, गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स। ये ऐसे रूल्स, गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स कहे जा सकते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस से बने हैं। मतलब बैक टू बैक कोई अकाउंटिंग करता जा रहा है, उसको कोई नई चीज दिख गई, उसमें एक्सपीरियंस से पता चला कि ऐसा भी हो सकता है अकाउंटिंग में। तो उस एक्सपीरियंस से जो चीज निकल कर आई, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस से जो चीज निकल कर आई, उसको हमने बोल दिया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उस पर स्टैम्प भी तो लगाना है ना, उसको एक ऑथेंटिकेशन भी तो देना है, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल के अंदर भी तो लाना है ना। अगर जनरली एक्सेप्टेड सब लोग कर लें, जनरली एक्सेप्ट कर लें सब लोग, तो उस पर एक स्टैम्प भी तो लग जानी चाहिए कि इसी को आप फॉलो करिए। तो वही देखिए आगे दिया होगा, एंड प्रिंसिपल विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस एंड व्हेन दे आर यूजफुल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस। और वो जो जनरली एक्सेप्ट करके लोग बना कर रहे हैं अकाउंटिंग, और जब वो यूजफुल दिखने लगता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस में, मतलब यूजफुल दिख रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है वो एक छोटा सा प्रिंसिपल या कोई भी जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, देन बिकम एक्सेप्टेड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तब वो क्या हो जाता है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरह एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मतलब पहले जो स्टेज है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की होगी, फिर वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनेगा या कॉन्सेप्ट बनेगा या पोस्टुलेट्स बनेंगे या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेंगे जिसमें इंड एस, आईएफआरएस, इस तरह की चीजें बनेंगी। तो आई थिंक आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लियर हो गया है क्या है। ये एक फर्स्ट स्टेज है छोटे सी, जिसके आगे वो क्या निकलेगा वो बाद में डिसाइड होगा उसके यूज पे, उसके प्रैक्टिस पे। अब देखते हैं कि ये एक्सेप्ट कौन करेंगे, तब ये कोई प्रिंसिपल का फॉर्म ले लेगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्म ले लेगा। तो यहां देखिए लिखा हुआ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम में कौन आएगा, ऑल। तो देखते हैं कौन है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो होते हैं वो अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये जनरली एक्सेप्टेड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा या किसी भी चीज में, प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इंड एस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी में भी हो जाएगा। फिर आगे आपका कोर्ट्स, आपके गवर्नमेंट हो गई, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो गए, टैक्सेशन एक्सपर्ट हो गए। जब इन सब ये सब लोग मिलकर एक स्टैंप दे देंगे इसको, तो ये हमारे बन जाएंगे जनरली एक्सेप्टेड से एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम कह सकते हैं इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्म दे देंगे या कुछ भी ये फॉर्म ले सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल।